बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वैराग्य संजीवनी पूज्यपाद सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की कृति है। गुरुदेव इसमें अपने भाव व्यक्त करते हैं। मैं इस संसार अरण्य में भूला हुआ तृष्णा की अग्नि में जल रहा था। तृष्णाग्नि प्रचंड हो रही थी। मेरे अंग प्रत्यंग झुलस उठे थे। मैं भागता भागता मुमुक्षा वृक्ष के नीचे आया और अत्यंत दुखों से व्यग्र हो विलाप करने लगा। इतने में पाँव में खड़ाऊ पहने श्वेतांबरधारी कर कमंडल सुशोभित श्री पारक प्रभु सद्गुरुदेव आ पहुँचे और बोले, बेटा तुम क्यों दुखी हो? मैंने नेत्र खोले और गुरुदेव मुझे परम हितकर ज्ञात हुए, किंतु मैं कुछ कह न सका। पुनः गुरुदेव बोले, बेटा बोलो क्यों दुखी हो, क्या चाहते हो? मैं बोला, स्वामी मैं जान नहीं पाता क्यों दुखी हूँ, किंतु शांति चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, शांत स्वरूप तो तुम स्वयं हो, परंतु उसे जड़ विषय देह एवं संसार में खोजते हो, इसी से वह नहीं मिलती, क्योंकि स्वस्वरूप चेतन के अतिरिक्त कुछ चाहना दुख ही है। ऐसा कहते कहते गुरुदेव ने मुझे अपने हृदय कमंडल से स्वरूप बोध रूपी अमृत जल दिया। उसको पान करते ही मेरे हृदय में एकाएक शांति आ गई। शांति ही से सारा हृदय सराबोर हो गया। आह, उस शांति का क्या वर्णन करूं? शरीर से संसार पर्यंत एवं समस्त भोग पंच विषय दृश्य आसार प्रतीत होने लगा। जिस शरीर में ही सब कुछ सत्य और सुखाभास था, वह स्वप्नवत दृश्य होने लगा। मुझ शुद्ध चेतन और संसार शरीरादि का संबंध शून्यवत मिथ्या प्रतीत होने लगा, क्योंकि मुझ चेतन को केवल जागृत इंद्रिय अंतःकरण सम्मुख होने से ही शरीर संसार कारण कार्य रूप पंच विषय प्रपंच दृश्य स्वप्नवत प्रतीत हो रहे हैं। अन्यथा मुझसे संसार शरीरादि सुषुप्तिवत एवं मृत से भी मृत और अत्यंत दूर हैं। फिर ऐसे जड़ दृश्य से क्या आवश्यकता, क्या हेतु? बस निभार निशोक निसंग स्वच्छंद अमृत स्थिति, धन्य धन्य गुरुदेव प्रदत्त ऐसी शांति को मैं उसे गुणानुवाद रूप में गाने लगा। यद्यपि उस शांति का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, यह केवल अनुभव गम्य है, तथापि अनुभूत अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास वाणियों में होता ही है। वाणियाँ अनुभूत सत्य की धुंधली परिछाइयाँ होती हैं। इसमें जो कुछ अच्छाइयाँ हैं गुरु संतों की देन है, और जो त्रुटियां हैं मेरी अपनी हैं। इसके लिए मैं विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ। वैराग्य संजीवनी में कुल 12 पाठ हैं। उनमें से सभी के संदर्भ हैं, निज पर हितकारी नर्तनधारी, गुरु भक्त बिन सब छार हैं, जगत की स्थिति और मुमुक्षु का दृष्टिकोण, संसार का यह खेल है, साधु हुआ इस हेतु से। द्वितीय पाठ है वैराग्य जीवन, वैराग्य में संबंध क्या, वैराग्य जीवन धन्य है, वैराग्य बादल आ गया, वैराग्य बिन सब भंग है, पर वे ही शाहंशाह हैं।
तृतीय पाठ के संदर्भ हैं, क्या हम भी विजयी होएंगे? ऐसा सुदिन कब आएगा? लक्षण समाधि के यही, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, सो अंतिम घड़ी आ गई है हमारी, यही भांति निज ठहराव हो। चतुर्थ पाठ के संदर्भ हैं, किसको कहूँ अपना भला, जल्दी से अपना काज कर, गीदड़ का दृष्टांत, क्यों गाफिली में सो रहा, सहना हमारा काम है, बस शांति ही अब शांति है। पंचम पाठ के संदर्भ हैं, तू बावला किसके लिए, पर हाय क्यों मरता नहीं, फिर क्या किसी से वास्ता, मानसिक दुख विनाश, अब कुछ नहीं मैं चाहता, आसक्त किसमें हो रहा। षष्ठ पाठ है के संदर्भ हैं, विषय वैराग्य, वैराग्य और स्वरूप स्थिति, संसारासार, गुरु उपकार स्मरण और अविनाशी। सप्तम पाठ के संदर्भ हैं, आत्मविश्लेषण, संचित कर्म पे सोय है, सुखाध्यास ही तन बीज है, देह दुख उसका सुखासा ही बीज, अब स्वरूपाकार हूँ, तन से हमें क्या वास्ता। अष्टम पाठ के संदर्भ हैं, यह देह महादुख रूप सदा, क्यों देह में सुख मानता, उपरामता, दुख दृष्टि को कर सामने, यह काम काला नाग है। नवम पाठ के संदर्भ हैं, वीरत्व प्रेरणा, मोह भंजन, नर भोग की चाह से दीन बने, रहनी मनन, तू मन बड़ा शैतान है, मन भाग पाजी भाग रे। दशम पाठ के संदर्भ हैं, अब चेत कर, विविध, अहो हाय दुनिया कहाँ जा रही है, रहना जगत में 2 मिनट, यह विधि समाज सुधार कर, आत्मनिरीक्षण। एकादश पाठ के संदर्भ हैं, प्रार्थना, सुखिया हुआ सद्गुरु मिले, सदाचार, स्वतंत्र होने की युक्ति। द्वादश पाठ के संदर्भ हैं, गुरुदेव बोधक कबीरम नमामि, गुरु भक्ति मोक्ष प्रसंग है, गुरु महिमा उपकार वर्णना, मम बंदगी स्वीकार हो, प्रार्थना। इस प्रकार सद्गुरु गुरुदेव वैराग्य संजीवनी को 12 पाठ में विभाजित किए हैं। वैराग्य संजीवनी दूसरा पाठ। प्रारब्ध यात्रा पूर्ण करने के लिए व्यवहार है, पर सोच इसका है नहीं, चाहे रहे या छार है, दुख सुख व माना मान सही निज ध्येय पर आरूढ़ हो, संसार के सुख के भुलावे जानता दुख गूढ़ हो, 2-4 दिन पर हो असन चाहे हो भिक्षा मांगना, फाटे मलिन चिथड़ों से हो चाहे तन ढांकना, बल कल वसन जल फल यसन चाहे परे दुख धार है, सब दुर्दशा सहते हुए वैराग्य ही मम प्यार है, बहु रोग से पीड़ित रहूं तन छूटता कीड़ी लायक, दिन रन जावे दुख में आया और ही बिल खाए के, पर सर्व दुख के दमन हित वैराग्य मम अंग है,
ताते स्वमग साहस गहु वैराग्य का दे रंग शमशान हो गृह शून्य हो जंगल वो मंदिर वास हो यद्यपि पड़े बीमार तो सेवक न कोई पास हो नहीं राग हो नहीं रोष हो नहीं आस नहीं भव पास हो भोगों में दुख पहचान कर वैराग्य में दृढ़ वास हो तन मांस हड्डी चाम मज्जा नरक की है टोकरी बहु शोक चिंता रोग की वो दुख की है पोटरी तन मन दुख न स्मरण कर दिन रैन दुख अध्यास हो भव वासना और नष्ट हो वैराग्य में दृढ़ वास हो अंतिम समझ कर काज निज तन मन सहित जुट जाइए आओ चलो संग्राम में अब देर क्यों कर लाइए अब भागना अच्छा नहीं संग्राम से दे पीठ है मन शत्रु से कायर बनूं वैराग्य की क्या नीत है सुख भावना फोटो सहित स्मरण ही दुख रूप है नर नारी देश समाज सब स्मरण दुख भ्रम कूप इस हेतु से दुख छूटने की ये प्रबल ही युक्ति है दिन रैन रही वैराग्य में निज रूप में हो मुक्ति है वैराग्य पांचों विषय से जागृत न क्षण भी न है निज बाद सर्वया भाव थिर यही स्थिति का चिन्ह है ऐसा वचन सुनई चकना मेरे से कैसे होएगा कायर पना लक्षण यही वादीन बादिन रोएगा जब दुख करना नाश है तब देर का क्या काज है निज मात को तू याद कर बस आयु पूरी आज है ऐसा समझ नीचे पलट शांति का ही साज है सर्वस्व इच्छा शांत हो बस आज पूर्ण काज है पर यत्न से संसार के जड़ भोग होते प्राप्त हैं निज रूप तो नित्य प्राप्त है अविनाशी है अरुआप्त है इस देर से देरी नहीं जो देय से जुट जाय है एक वृत्ति से अध्यास दली निज शांति पद को पाय निज स्थिति के प्राप्त हित वैराग्य ही एक लक्ष्य हो नैरास्यता वो दीनता वैराग्य ही में दक्ष हो
नित सद्गुणों के साज युत वैराग्य का नित रक्ष हो, वैराग्य का नित जाप कर वैराग्य जीवन स्वच्छ हो। वैराग्य प्रिय गुरु संत के ही ज्ञान बल आधार है, सब भांति पूरा हो मेरा वैराग्य गुरु दरबार है। स्थित रहूं निज रूप में लखी सामने दुख धार है, विचलित न होवे ध्येय यही संकल्प बेड़ा पार है। सारे विषय दुख रूप है, ऐसी समझ निश्चय हुई संसार से मुख फेर कर वैराग्य सूचि धारण लय। निर्बंध अब जीवन हुआ जग में, फिर बंद क्या जब मस्त आलम गत हुआ। आलम में फिर संबंध क्या, संसार से मृत्यु लिया कफनी लपेटी देह में। स्थिर चिता चित को बना मैदान हो या गेह में। अब ज्ञान की अग्नि ददगती हो प्रबल, फिर मंद क्या दिन रैन एकाचित हो। वैराग्य में संबंध क्या, जल थल पवन पावक परे पंचम न तन कुछ दिखता। आसक्ति पुतली चाम में फिर क्यों हलाल चीखता। सद ज्ञान चक्षु प्राप्त कर सुख ध्यास में, फिर अंध क्या तन बंध दृष्टि त्याग दे। वैराग्य में संबंध क्या, संपत्ति सेवक कुल कुटुंबी स्वप्न है। जब लख लिया बहुकाल से संबंध करी, संबंध का सुख चख लिया। जब त्याग तृणवत कर दिया, आसक्ति कर फिर संध क्या। आसक्ति सूक्ष्म छोड़ दे, वैराग्य में संबंध क्या। या देश हो परदेश हो, सब देश जड़ के रूप हैं। परमाणु देशों से पृथक मम देश स्वयं स्वरूप है। या देश मेरा मानना फिर मान कर आनंद क्या। आनंद हंता मेट दे, वैराग्य में संबंध क्या। फाटे मलिने वस्त्र हो या श्वेत अंबर ढेर हो। दो चार मुट्ठी हो चना व्यंजन विविध भर सेर हो। नैरास वृत्ति दृढ़ हुई तब जगत आशा बंध क्या। सब चिंतवन को छोड़ दे, वैराग्य में संबंध क्या। राजा वो बाबू सेठ हो, हाकिम हुकुम सरदार हो। ललो वपातो छोड़ कर क्या और से दरकार हो। कोई हमारे कुछ नहीं, हम भी बने फिर बंद क्या।
जब गर्ज सारी मिट गई वैराग्य में संबंध क्या। नित चाह चित से त्यागना साधक की है या साधना। फिर भोग की करी चाह मन को क्यों विषय में बांधना। संपत्ति है निर्वाहित संपत्ति सुख कर कंद क्या। धन द्रव्य ख्वाहिश डार दे वैराग्य में संबंध क्या। कोई सगुण निर्गुण कहे कोई कहे भरपूर है। कोई बताता है निकट कोई कहे अति दूर है। मंडान खाली का तजाबानी का फिर मानंद क्या। जब ध्येय छुटकारा हुआ वैराग्य में संबंध क्या। संबंध एक निज रूप चेतन बोध दाता संत से। निष्ठा मेरी छूटे नहीं है याचना गुरु संत से। कल्याण का सब काम पूरा हो गुरु दरबार है। संबंध सबका तज दिया क्या और से दरकार क्या। जिनके हृदय में राग कोई वस्तु का नहीं लेस है। निज से पृथक सब जान कर रहते सदा वे शेष हैं। निज रूप में संतुष्ट रही नहीं चाह कोई अन्य है। जग स्वप्नवत है देखते वैराग्य जीवन धन्य है। दुश्मन न कोई मित्र है अपना न कोई गैर है। सब चिंतवन जग छूट गया वैराग्य में नित लय है। क्या बोलना है और से जब बोध निश्चय जन्य है। लागी लगन एक चित्त से वैराग्य जीवन धन्य है। निंदा करे स्तुति करे नहीं फूलते नहीं रूठते। दुख सुख व माना मान को समदृष्टि से वे पेकते। इच्छा तजे जग भोग की पूरित निरीक्षा भन्य है। परमाणु एक आशा नहीं वैराग्य जीवन धन्य है। जग निष्प्रयोजन भोग से सब भांति आशाहीन है। कुछ प्राप्त करना है नहीं नित प्राप्त आत्मलीन है। शाहों के शाहन पति बने तिनके समान अन्य है। तुलना न बनती और की वैराग्य जीवन धन्य है। नहीं देश है परदेश है नहीं शून्य है नहीं धाम है। आरण्य ना उद्यान है कस्बा शहर ना ग्राम है। जो सामने सुविचार युत वे बरतते निर्मन्य है। मानंदगत स्वच्छंद चित वैराग्य जीवन धन्य है। जिस मानहित संसार के सब जीवनित हैरान है। उस मान को लखी स्वप्न सम रहते सदा निर्माण है।
निज मुक्ति में बाधक समझ वे मान करते हन्य है पन मान काल जुव्याल लखी वैराग्य जीवन धन्य है रूपत्व निज पर देह कालखते सदा ब्रह्मजन्य है निज रूप चेतन जानते तन समझते वे अन्य है तन भोग रमणी वाम काया वागमन दुख जन्य है रमते सदा उपराम हो वैराग्य जीवन धन्य बहुमान प्रभुता वेद विद्या ही तक साथ यदि वासना बाकी रही आवागमन फिर मात है या देह कब नस जाय कुछ निश्चय नहीं गण्य है ऐसा समझ वे थिर है वैराग्य जीवन धन्य जब मौत हो जाना जरूरी है सभी की एक दिन तब देह ममता मान हित क्यों कर रखे हम चित खिन जो सामने सुख दुख रहा सो धूल सम पर मन्य है सो आज हो या काल हो वैराग्य जीवन धन्य है इस हेतु से जो है चतुर वे भागते जग रोग से स्थित सदा मुख मोड़ कर रहते जगत सुख भोग से संतुष्ट वे निज रूप में अभिलाष तज कर अन्य है जीवन सपन से जाग कर वैराग्य जीवन धन्य अब का हिम हुई अति उष्ण से शीतल भया मनो में रोग कायिक मात्र से जीवन गया सुविचार प्रेरित वायु से सुंदर विरति घन छा गया गति मोर जिज्ञासा हुआ वैराग्य बादल आ गया रिम झिम मनोहर बूंद दुख दृष्टि सरस सुचि भावनी अरु पंच भोग भयावनी की कड़क चिम चिम दामनी कंपित हृदय भव भोग से दोस्तर मनोरथ ढा गया अब शांत स्थिरता हुई वैराग्य बादल आ गया वैराग्य घन उपसम ब्रसाने क्षेत्रयंता तर किया सद्ज्ञान द्रुमयति पल्लवित नैरास नव जीवन किया अब मोह का कीचड़ हृदय उपसम सुजल से धो गया जिज्ञासु निर्मोही हुआ वैराग्य बादल आ गया दुर्गुण वनस्पति घास से द्रुम ज्ञान आच्छादित रहा सुविवेक रूपी शास्त्र से जिज्ञासु निरसन करवा दुर्गुण गया निर्मल भया अंतर मनोहर भागया सद्ज्ञान की खेती हरि वैराग्य बादल आ गया उर्व्योम जड़या सत्य रूपी धूल से मालिन्य था
सद ज्ञान जल से स्वच्छ उर आकाश वर्षागत यथा छल कारणी प्राकृति से विश्वास उर से उठ गया गुरु की कृपाया दिन मिला वैराग्य बादल आ गया आसक्ति ज्वाला देह की भव भोग से प्रचंड थी सो दोष दर्शन वारी से क्रम क्रम हुई अब ठंड सी अपरोक्ष अपने रूप का दर्शन हृदय से पा गया सूखी कृषि को जल मिला वैराग्य बादल आ गया बादल बिना वर्षा कहाँ वर्षा बिना जीवन कहाँ वैराग्य बिन दुख दृष्टि किमि दुख दृष्टि बिन स्थिरता कहाँ दुख छूटने का हेतु एक दुख दृष्टि समझा गया दुख दृष्टि अपनी लो बना वैराग्य बादल आ गया वर्षा हुई पुष्कल सरस पर बीज नहीं बोया गया कैसे भला तब फल मिले पुरुषार्थ में सोया गया पुरुषार्थ अपना हो नहीं वैराग्य घेरा क्या करे वैराग्य से मुख मोड़ कर सुख ध्यास में जब जा जरे वैराग्य घन घन घोर जिनके व्योम उर में छा रहा टूटा हृदय संसार से दुख दृष्टि जलवर सारा दुख बीच में निज को समझ मन मोह सब बिसरा गया जीवन सफल अपना किए वैराग्य बादल आ गया नौका हमारी आपसी आसक्ति रूपी रेत में दुख दृष्टि जल जब हो प्रबल तब नाव लागे खेत में वैराग्य घन वर्षा किया अभियान तो सुरझा गया स्वच्छंद अपना दिन मिला वैराग्य बादल आ गया बहुमान प्रभुता पूज्यता संसार में हो जोर से लाखों हो अपने हाथ में महिमा बड़ी अति शोर से बहुदास दासी शिष्य शाखा हो जो अपने संग हैं सब ही वृथा बकवाद है वैराग्य बिन सब भंग है वक्ता हुए ज्ञानी बने बहुवेद विद्या सूर है जातित्व में भी श्रेष्ठ हैं सुंदर युवक अरुशूर हैं सुख चाहना नासी नहीं नैराश्य का नहीं रंग है सब श्रेष्ठता मिट्टी मिली वैराग्य बिन सब भंग है यदि वेश में आए हुए 20-50 साल हैं बाबा बने बुजुर्ग हुए पर बाल बुद्धि हाल बहु चाहना वस दौड़ते थिरता के बदले दंग है साधु हुए से क्या हुआ वैराग्य बिन सब भंग है 64-14 विज्ञ है MLB पास है लाखों करोड़ों द्रव्य से पूरे खजाना खास है
रचना किए बहु काव्य की अरु ग्रंथ छंद प्रबंध है। दृढ़ वेदना नहीं भोग में वैराग्य बिन सब भंग। बहु पुत्र पुत्री टहलुए दर्जा बढ़ावो राज है। संपत्ति का आगार है वो बादशाही ताज है। चलते हवाई यान में मोटर वो हाथी तंग है। बसते सदा कंचन भवन वैराग्य बिन सब भंग। फैली हुकूमत देश में लगता सदा दरबार है। पुण्य चंद्रमुख मृगलोचनी के हाथ में गुलजार है। बहुमित्र गण के साथ में गाते उड़ाते रंग है। सुख चैन में दिन बीतते वैराग्य बिन सब भंग। पर्यटन कर संसार का देखे जुदेश वो काल है। अरु बम्बई गुजरात दिल्ली सिंध वो नेपाल है। मथुरा वो काशी द्वारिका बद्री रमेश्वर गंगा है। दानी वो मानी ज्ञान युत वैराग्य बिन सब भंग। पांचों विषय सुख पूर्ण है कमती न कोई चीज है। पर हाय ये सब रोग ही आवागमन के बीज हैं। जग स्वप्न साथी है तेरा मुख मोड़ कर सत्संग। विषयों की आशा छोड़ दे वैराग्य वीर उमंग। बहुमान प्रभुता को कहे जिनके न जाने कोय। धन द्रव्य का बहु दृश्य क्या कोई न संग में होय। कुछ शिष्य शाखा हो नहीं पर मार मन परवाह। जगराग को छेदन किए हाँ वे ही शाहंशाह। बहुवेद विद्या को कहे अक्षर तलक नहीं ज्ञान हो। वो काव्य पर बंधादि रचना की तरफ नहीं ध्यान हो। पर कामना ज्वाला बुझी अंतःकरण की दाह। चाहे कोई पागल गने पर वे ही शाहंशाह। चाहे वे भिक्षा मांग करके भरते अपना पेट हो। चाहे पुराने चादरी को ओढ़ रहते लेट हो। दुख सुख चाहे कुछ भी पड़े पर थीर अपने माह है। जब काम अंतिम कर लिए फिर वे ही शाहंशाह। सुख चर्म कौड़ी छार आदिक पर वे मारे लात हैं। आशा व तृष्णा सर्पणी के तोड़ डाले दांत हैं। चाहे वेतन निर्वाह में चलते गरीबी राह है। नैराश्य फीके दिखते पर वे ही शाहंशाह। जिनके न कोई मित्र है रक्षक न परिजन संग है। तन से कृषित दुबले निरस या रोग पीड़ित तंग है। पीड़ा मिटी यदि काम के भोगों से बेपरवाह। रहते सदा निर्माण हो पर वे ही शाहंशाह।
कौमार यौवन वृद्ध हो यरुवर्ण में भी हीन हो, करते गुजारा कष्ट से भिक्षुक दरिद्री दीन हो। निज रूप में यदि स्थिर है, नहीं अन्य कोई चाहे, अपरोक्ष स्थिति दिव्य है, फिर वे ही संसार। संसार के ऐश्वर्य जितने नास्ति छाया मारे, सो जगत हो या वेश हो, सब चाह ज्वालाधार। ऐसा समझ आशा तजे वे धीर पाए आए, रहने लिए वैराग्य की फिर वे संसार। हे मित्र मन तू चेत कर, रहनी बना वैराग्य की, विष भोग इच्छा त्याग दे, सुख भावना जग राग की। बस स्थिर हो अंतिम समझ, मन वेग गत परवाह। निष्काम मन जब हो गया, बस तू ही संसार। वारो तन मन धन सबे पद पर खावन हार, युग अनंत जो पची मरे, बिन गुरु नहीं निस्ता। वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करण संशय हरण, संत रूप प्रभु तोर। बंदी छोर कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण बंदो चरण, सब विधि मंगल धाम। बंदों सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ। वचन उचारों बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब।